जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज आप 18वें अध्याय अष्टादशोध्याय का कथा श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारद उवाच दृढधन्वा महीपां किमुवाच ततः परं वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् तद्वदस्य तपोनिधे। श्री नारद जी बोले, हे तपोनिधि, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धन्वा को क्या कहा, सो आप हम सबसे कहिए। श्री नारायण उवाच दृढ़धन्वा स राजर्षिः श्रुत्वा प्राक्तनमात्मनः स विस्मयं समापृच्छ वाल्मीकिं मुनिसप्तमम्। श्री नारायण जी बोले, वह राजर्षि दृढ़धन्वा अपने पूर्वजन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि से पूछता है। दृढ़धन्वा उवाच ब्रह्मस्तव वचो रम्यं सुधाकल्पं नवं नवं पीत्वा पीत्वा न तृप्तोऽस्मि भूयो बद ततः परम। दृढ़धन्वा बोले, हे ब्रह्मन, आपके नवीन नवीन नए नए सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत मुझे बताएं। वाल्मीकिरुवाच एवं विलपतस्तस्य विप्रस्य जगतीपते अकाल जलदोऽभ्यागद गर्जयंश्च दिशो दशः। वाल्मीकि मुनि जी बोले, हे जगतीपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दशों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आ गया, बादल घिर गए, पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत कड़कड़ाती हुई चमकती हुई अपनी आवाज से दशों दिशाओं को पूर्ण करती। इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी पूरा जलमग्न हो, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो वह जलपान किया और न भोजन ही किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन, यानी उस पुरुषोत्तम मास में वह व्रत कर लिया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ श्री हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गए। बाद उन ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित
ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों, ऐसा विचार करता हुआ भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से श्री हरि बोले। श्री हरिर्उवाच भो भो सुदेव धन्योऽसि भाग्यवान संप्रतं भवान त्वद्भाग्यं वर्णितुं को वा समर्थो भुवनत्रये शृण्वत्स प्रवेच्छेऽहं यत्ते भावी तपोधन द्वादशाब्दसहस्रायुः पुत्रस्ते भविता द्विज। श्री हरि भगवान जी बोले, भो हे सुदेव, तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। तुम सुनो, हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको हो। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग, पुत्र सुख की इच्छा करने वाले लोग यही कहेंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास मैं कहूंगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धरुण नामक मुनीश्वर लोकों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारी कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण उवाच इति देववचः श्रुत्वा सोतृप्तो अमृत सन्निभं ब्रवे तपोधन पुत्र ममर भुष्यशालिनम। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उस तपोधन धनुर्नाम मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। बाद में उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनुर्मुनि ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उन मुनि का पुत्र आकाश में चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। बाद में क्रोध से युक्त दूसरे कालरुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत्यु हुए न देखकर मन में मृत्यु का कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को निमित्तायु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने
पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं प्राप्त होते हैं। हे व्रतो, हे तपोधन, गरुण जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान हुए। हे अनघ, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला होगा। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पुनः पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़धन्वा नाम से आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। सेना सवारी से युक्त हो 10,000 पर्यंत पृथ्वी के राज्य का सुख भोगो। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य तुम्हारा होगा। उस समय यह गौतमी स्त्री तुम्हारी पट रानी होएगी। नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली हो। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या हो। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया, अब कुछ कर्तव्य नहीं है, इस तरह अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों से खिंचे हुए मन वाले, तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय में यह तुम्हारा पुत्र सुख पक्षी होकर बट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोकों को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर को जाओगे। पाद संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हो जाओगे। हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निःसंदेह हो शरीर को छोड़कर श्री हरि भगवान के पद को प्राप्त करोगे। तुम दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला। हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से बोला, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगाकर अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरि, उस समय वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? सो हे प्रभु, आप उसे कहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री
नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे सुदेव पुत्र जीवनम नामाष्टदशोऽध्याय। 18वें अध्याय की कथा संपन्न होने पर आप सब चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम, श्री नाम, श्री हरि नाम के द्वारा पुष्पदल, तुलसी पत्र, श्वेत तिलान के द्वारा अर्चन कर तदुपरांत आरती करें। श्री नारायण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थित कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते, नारायणाय सतचंद्र निभाननाय, नारायणाय मणिकुण्डलधारणाय, नारायणाय निजभक्तपरायणाय, नारायणाय शुभगाय नमो नमस्ते, नारायणाय सुरलोकप्रपोषकाय, नारायणाय खलदुष्टविनाशकाय, नारायणाय दितिपुत्रविमर्दनाय, नारायणाय सुलभाय नमो नमस्ते, नारायणाय रविमण्डलसंस्थिताय, नारायणाय परमार्थ प्रदर्शनाय, नारायणाय अतुलाय अतीन्द्रियाय, नारायणाय विरजाय नमो नमस्ते, नारायणाय रमणाय रमावराय, नारायणाय रसिकाय रसोत्सुकाय, नारायणाय रसवर्जित निर्मलाय, नारायणाय वरदाय नमो नमस्ते, नारायणाय वरदाय सुरोत्तमाय, नारायणाय अखिलांतर संस्थिताय, नारायणाय भयशोक विवर्जिताय, नारायणाय प्रबलाय नमो नमस्ते, नारायणाय निगमाय निरंजनाय, नारायणाय च हराय नरोत्तमाय, नारायणाय कटिश्रोत्र विभूषणाय, नारायणाय हरये महते नमस्ते, नारायणाय कटकांगदभूषणाय, नारायणाय मणिकौस्तुभशोभनाय, नारायणाय तुलमौक्तिकभूषणाय, नारायणाय च यमाय नमो नमस्ते, नारायणाय रविकोटिप्रतापनाय, नारायणाय शशिकोटिसुशीतलाय, नारायणाय यमकोटिदुरासदाय, नारायणाय करुणाय नमो नमस्ते, नारायणाय मुकुटोज्ज्वलसोज्ज्वलाय, नारायणाय मणिनूपुरभूषणाय, नारायणाय ज्वलिताग्निशिखप्रभाय, नारायणाय हरये गुरवे नमोस्ते, नारायणाय दशकण्ठविमर्दनाय, नारायणाय विनीतात्मजवाहनाय, नारायणाय मणिकौस्तुभभूषणाय, नारायणाय परमाय नमो नमस्ते, नारायणाय विदुराय च माधवाय, नारायणाय कमठाय महीधराय, नारायणाय उर्गाधिपमञ्चकाय, नारायणाय विरजापतये नमस्ते, नारायणाय रविकोटिसमाम्बराय, नारायणाय च हराय मनोहराय, नारायणाय निजधर्मप्रतिष्ठिताय,
नारायणाय च मखाय नमो नमस्ते। नारायणाय भवरोगरशासनाय नारायणाय शिवचापप्रतोटनाय नारायणाय निजबानरजीवनाय नारायणाय सुभुजाय नमो नमस्ते। नारायणाय सुहृताय सुहृत्विच्छाय नारायणाय कुशलाय धुरंधराय नारायणाय गजपाशविमोक्षणाय नारायणाय जनकाय नमो नमस्ते। नारायणाय निजभृत्यप्रपोषकाय नारायणाय शरणागतपञ्चराय नारायणाय शरणागतपञ्चराय नारायणाय पुरुषाय पुरातनाय नारायणाय सुपथाय नमो नमस्ते। नारायणाय मणिश्वासन संस्थिताय नारायणाय शतवीर्यशताननाय नारायणाय पवनाय च केशवाय नारायणाय रविभाय नमो नमस्ते। श्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धियां पतिलोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्दकवृष्णिशाश्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। त्रिभुवनैकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवगा। अष्टोत्तराधिकशतानि सुकोमलानि नामानि ये सुकृतिनः सततं स्मरन्ति ते अनेकजन्मकृतपापचयाद्विमुक्ता नारायणे व्यवहितां गतिमाप्नुवन्ति। श्री नारायण अष्टोत्तर शतनाम श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।